तू बेटी है, तू रहमत है, तू बहन है, तू शफकत है, तू पत्नी है, तू चाहत है, तू माँ है, तू जन्नत है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह। न्यूज़ 18 के लाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वुमेन्स डे के बारे में। सबसे पहले विश्व की तमाम महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। और आज न्यूज़ 18 भी वुमेन्स डे को सेलिब्रेट कर रहा है और हमारे साथ तमाम हमारे सहकर्मी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए वुमेन्स डे कितना महत्व रखता है। सबसे पहले मैं आरजू से जानने की कोशिश करूंगी। हाय आरजू, हैप्पी वुमेन्स डे। आपके लिए वुमेन्स डे कितना महत्व है? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि हर दिन महिलाओं का ही दिन होता है। बिल्कुल, क्योंकि हर दिन महिलाओं को उसी सम्मान का उतना ही अधिकार होता है जी। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए, हर दिन महिला उतने ही सम्मान की हकदार है। जी 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 जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज अब हम चलते हैं अनुपम जी के पास। आज उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा एक पोस्ट शेयर किया है अपने फेसबुक पे। उसका लिंक मैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालूंगी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी जुबानी क्या है वुमेन्स डे को लेकर के। बिल्कुल, देखिए मनीषा, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में अक्सर आपने सुना होगा कि लोग ये कहते हैं कि महिलाओं को जागरूक करने की ज़रूरत है। लेकिन आप देखिए कि समाज में महिलाएं जागरूक हुई हैं। जिस तरीके से आप इस पूरे प्रोग्राम को होस्ट कर रही हैं, आरजू ने अपनी बातों को रखा है, और हमारे पूरे न्यूज़ रूम में या बाकी जगहों पर भी जिस तरीके से बड़ी संख्या में कई मोर्चेस पे, फील्ड में, हर जगह जो हमारी फीमेल्स हैं या जो कलीग्स हैं वो लोग काम कर रही हैं, तो अब मुझे लगता है कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा मिला करके आगे चल रही हैं। और आप तमाम मोर्चों में देखिए, सिर्फ एक दो सेक्टर्स की बात नहीं करें, हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना नाम किया है। और महिला दिवस का जब मौका आता है तो ये सम्मान का दिन है, प्रणाम का दिन है। और महिलाएं किसी एक क्षेत्र में या किसी पर्टिकुलर दायरे में बंद करके नहीं, या घर की चार दीवारी में बंद करके अब नहीं रह गई हैं। महिलाएं पुरुषों के साथ डट करके आगे आ रही हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, तमाम आइडियोलॉजी की बातें करें या तमाम फील्ड्स में, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, महिलाओं ने इस देश का नाम रोशन किया है। और लगातार ये सिलसिला जारी है। आप देखिए कि बड़ी बड़ी कंपनीज या बड़ी बड़ी जो हाउसेस हैं उनमें जो बड़े सीईओज हैं उनमें कई महिला अधिकारियों की तैनाती है। तो इसी से समझा जा सकता है कि महिला दिवस पर नारी शक्ति को प्रणाम करना चाहिए। दया, ममता, इंसानियत, इन सब के मोल में जिस तरह से माँ का महत्व है, बेटी का महत्व है, बहन का, ऐसे में रिश्तों नातों के साथ साथ हर एक महिला का अपने जीवन में हमारे मोल को समझना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समाज में हम जीते हैं उस समाज में सम्मान का भाव होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित जी के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं के बारे में वो क्या सोचते हैं। अब अर्बन एरियाज में देखेंगे तो उनका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल बदल चुका है, लेकिन अब रूरल एरिया में भी ये बदलाव देखने को मिल रहा है, सोच बदलती हुई दिख रही है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? बदलाव आया है और सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे लिए महिला दिवस के मायने क्या है। मेरे लिए महिला दिवस के मायने ये है कि आप महिलाओं का सम्मान करते हो। ये बात तो आप बार बार कहते हो। जी जी जी। आप उनसे कितना प्यार करते हो आप ये भी जाहिर करो। बिल्कुल। मैं अगर अपने घर से एग्जांपल दूं आपको, तो मैं अगर अपनी अम्मा से नहीं कहूँ कि अम्मा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, उनको कैसे पता चलेगा कि मेरे बिल्कुल बिल्कुल जाहिर करना। वाइफ से अगर नहीं करूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी फिक्र करता हूँ, तो उसे कैसे पता चलेगा कि मेरे मन में क्या है। तो मेरे लिए महिला दिवस के मायने ये है। तो जो बात हर कोई कह रहा है कि महिला दिवस किसी एक दिन नहीं होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर दिन आप उन्हें जाहिर करिए, आप उनको बताइए कि आप उनकी फिक्र करते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, आपके जीवन में उनकी क्या आवश्यकता है, आपके जीवन में उनकी क्या भूमिका है। तो मेरे लिए ये मायने रखता है। और रही बात बदलाव की, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, तो बदलाव शहर से लेकर गांव तक में आया है। पहले जैसी परिस्थितियां नहीं हैं। आज महिलाएं कदम ताल कर रही हैं, आज अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं, और पुरुषों ने भी बहुत इसको गंभीरता से स्वीकार किया है। फिर चाहे हम ऑफिस में साथ में काम करते हैं, आप देखिए तो यहाँ पर सभी लोग एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, बातें शेयर करते हैं, तो बदलाव आया है। और उम्मीद करते हैं कि आगे वो बदलाव और बेहतर तरीके से देखने। जी जी जी। हर्षा,
What is Women's Day for you? पहले तो सभी व्यूअर्स को हैप्पी वुमेन्स डे और And happy Women's Day to you to too. you too Manisha, to every women in Yeah, our life, yeah. be it our mother, our sisters and everyone. इसके साथ ही मैं जैसे काफ़ी लोगों ने यहाँ पर बोला कि वुमेन्स के लिए कोई पर्टिकुलर डे नहीं होता, तो मुझे लगता है सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं, जैसे फादर्स डे है, मदर्स डे, ऐसे किसी के लिए भी कोई पर्टिकुलर डे नहीं होता, किसी को इज्जत और किसी को प्यार देने के लिए कोई पर्टिकुलर डे नहीं होता, सभी डे हम सभी के हैं। साथ ही अगर हम बात करें वुमेन्स की, तो मुझे लगता है जहाँ पे भी वुमेन्स आते हैं वहाँ माहौल खुशनुमा हो जाता है। साथ ही Right. के बिहेवियर में भी काफ़ी चेंज आता है। Yeah. मतलब आप देखेंगे ना कि जहाँ पर विमेन होती हैं वहाँ पे लड़के ऑटोमेटिकली थोड़े हम्बल, थोड़े पोलाइट हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर पुरुष की सफलता के पीछे विमेन का हाथ होता है, तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल बिल्कुल ना सिर्फ सफलता, मुझे लगता है कि बिहेवियरल चेंज के लिए भी विमेन का वर्क स्पेसेस में होना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत बहुत और शुक्रिया। साथ ही एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, सरकार ने वैसे वुमेन के सशक्तिकरण के लिए काफ़ी कुछ किया है, लेकिन मुझे लगता है कि फ्री टिकट्स, मेट्रो में एक पर्टिकुलर सीट देना सशक्तिकरण नहीं है। कहीं ना कहीं दिस इज़ पोर्ट्रेइंग कि कहीं ना कहीं वुमेन अभी भी वीकर सेक्शन पे है। तो मुझे लगता है कि और भी कई चीज़ें जो सरकार कहीं पहले लेकर आ सकती हैं। काफी वैलिड पॉइंट हर्षा ने रखा है। चलिए, सशक्तिकरण की बात हो रही थी, जैसा हर्षा ने कहा कि कुछ रिजर्वेशंस या फिर बसों में रिजर्वेशन हो या फिर ट्रेन में कोई रिजर्वेशन हो, मेट्रो में कोई रिजर्वेशन हो, सिर्फ उतना ही जरूरी नहीं है महिला की सशक्तिकरण के लिए। हमारे साथ प्रभात सर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डज ही फील अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। और सरकार जो है लगातार बहुत सारी कोशिशें कर रही हैं, एफर्ट्स कर रही हैं महिला को सशक्त करने के लिए। आपकी क्या राय है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको बहुत अच्छे लगे हों? देखिए, तो आपको सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी थैंक यू सो मच सर। और इस बातचीत की शुरुआत में मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, नारी तू नारायण। शुरू से ही कहा गया है, हमारे वेदों में भी है, पुराणों में भी है, नारी का जिक्र है, यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। लेकिन आज की तारीख में अगर आप कहें कि नारी कहीं से किसी पहचान की मोहताज है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। आज ना तो लड़कियों में कोई फ़र्क है, लड़के लड़कियों के बीच कोई फ़र्क है। कई क्षेत्रों में तो लड़कियां बहुत आगे हैं। आज मैं सुबह अखबार देख रहा था और कई ऐसी महिलाओं को भी मैं जानता हूं जो अपने फील्ड में टॉप लीडरशिप की भूमिका में है। और ठीक है, सरकार अपनी ओर से कोशिश करती है, करनी भी चाहिए, लेकिन किसी भी महिला को आगे बढ़ने के लिए या टॉप लीडरशिप में शामिल होने के लिए सरकारी योजनाओं की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में सक्षम है, पढ़ाई लिखाई के मौके उसको बराबर के मिलते हैं, खेल कूद में अवसर उसको बराबर के मिलते हैं। हाँ, पहले ये चीज़ थी, आज ही एक कहानी में पढ़ रहा था कि जहाँ 3 क्रिकेट मैच खेलने के लिए फर्स्ट क्लास या इंटरनेशनल या नेशनल मैच खेलने के लिए विराट कोहली को अगर 18 लाख रुपए मिलते हैं, वहीं मिताली राज को 1 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये थोड़ी सी डिस्पैरिटी है, इसको दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए और काफ़ी हद तक हो भी रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान के पास चलते हैं, उससे जानने की कोशिश करते हैं। सलमान, आज वुमेन्स डे है, व्हाट्स योर टेक ऑन वुमेन्स डे? व्हाट डू यू वांट टू स्पीक अबाउट वुमेन्स डे? सबसे पहले तो महिला दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आज 8 मार्च है और इससे जुड़ा हुआ एक और चीज़ है। मैं आज मुझे यहाँ न्यूज़ 18 में 1 साल हो गया है। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मतलब 8 मार्च 2021 को ज्वाइन किया है और काफ़ी महिलाओं के साथ यहाँ मैंने काम किया, इससे पहले भी किया है। Let me tell you, he is one of the best rundown producers. थैंक यू। और मैंने 8 मार्च यानी वुमेंस डे के लिए कुछ लिखा था। ओके। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में निकल गई, रात की नींद बच्चे को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। क्या बात है। तो ऑलमोस्ट हमने कोशिश की, तमाम हमारे सहकर्मी हैं उनसे जानने की कोशिश की कि उनके क्या व्यूज़ हैं वुमेन्स डे को लेकर के। इसी तरह से तमाम मिक्स रिएक्शंस होंगे हर किसी के, अगर हम बाहर भी जाएं तो। मैं न्यूज़ 18 के माध्यम से आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि महिलाएं जो हैं वो किसी भी पहचान की या फिर किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। दे आर वेल एम्पावर्ड। एंड अब हमारे साथ आस्था हैं और आपने इनका शो तो ज़रूर देखा होगा, चुनावी एक्सप्रेस, और इनका एक लेजेंडरी डायलॉग है, पीछे हटके, वो जो दमदार आवाज़ है
तमाम पुरुष की जो इतनी बड़ी तादाद होती थी वो सब हट जाते थे पीछे बस एक आवाज़ से। तो आपके नज़र में विमेंस डे क्या है, आप बताइए। महिलाओं को इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इनकी एक आवाज़ जो है वो काफ़ी दमदार होती है। और आप बताइए। सबसे पहले तो मैं इस चीज की स्टार्टिंग यहीं से कर देती हूँ, पीछे हटिए। पीछे हटिए, लेकिन किस चीज से पीछे हटिए? देखिए क्या होता है ना, वुमेन्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बेशक ये साल का एक दिन है जिस दिन हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, हम किसी को एडवाइस दे सकते हैं, हम अपने आसपास हो रही घटनाओं को सामने रख सकते हैं, लेकिन ये ना एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, ये हमारी वे ऑफ लाइफ में होना चाहिए कि हमें जो देश की आधी आबादी है, इस पूरे ग्लोब की जो आधी आबादी है, उसको कैसे बराबरी पर रखना है। मेरे लिए सपोर्ट वर्ड ज़्यादा बड़ा है बजाय इसके कि हम हर चीज़ में झगड़ा करें। बिल्कुल ठीक है, हमारे आसपास लोगों को जो मेल्स हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। आप कोई अलग से स्पेस मत दीजिए, आप सिर्फ सपोर्ट करिए और पीछे हटिए। मैंने क्यों कहा? क्योंकि कुछ चीज़ों की कैटेगराइजेशन हम अपने घर से ही शुरू करते हैं। आप देखिए, जब कोई बच्चा छोटा होता है तो हम घर में अगर लड़का है या लड़की है उसके गेम्स भी तय कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई लड़की है, नहीं बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगी, हाँ। बी केयरफुल, थोड़ा हम उसको बहुत पैम्पर से पालना चाहते हैं। लड़का है तो थोड़ा रफ एंड टफ छोड़ देते हैं। इससे पीछे हटिए, ठीक है, उनको चूज करने दीजिए, ये उनकी लाइफ है, उनको चूज करने दीजिए। लेट देम ग्रो स्ट्रॉन्ग। मतलब गर्ल्स के लिए भी मैं यही कहूँगी कि जब आप उस स्टेज में आती हैं, पढ़ाई करती हैं, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि आपको सब्जेक्ट क्या सेलेक्ट करने हैं, तो उससे पीछे हटिए कि कोई और आपको बताएगा। आप एडवाइस लो, लेकिन अपने लिए स्टैंड भी लो। नहीं मुझे ये पढ़ना है या मुझे ये स्ट्रीम चूज करनी है, मुझे उसमें आगे जाना है, जी ठीक है। उसके बाद जब आप करियर चूज करते हैं तो उसमें उस चीज से पीछे हटो कि कोई और आपके लिए तय करेगा। बिल्कुल ठीक है। इवन चाहे आप शादी से पहले अपना करियर चूज करती हैं या शादी के बाद उसको कंटिन्यू करती हैं, क्या करती हैं, हाँ, करती हैं नहीं करती हैं, तो उस चीज पर अपना होल्ड होना चाहिए। माई लाइफ, माई डिसीजन, माई होल्ड, ट्रस्ट मी। तो एक ये वाली फीलिंग होनी चाहिए, बिल्कुल, ये वाला सपोर्ट समाज में होना चाहिए। लड़कियां कहीं कमजोर नहीं है, थोड़े सपोर्ट की जरूरत है। वो हर क्षेत्र में आगे हैं, वो प्लेन भी उड़ा लेंगी, वो शिप भी चला लेंगी, वो खाना भी बना लेंगी, वो नेक टू नेक कंपटीशन अब चल रहा है। बस तो कोई स्पेस नहीं चाहिए, बस सपोर्ट चाहिए। दैट्स इट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द न्यूज़ रूम। इनका भी यही कहना था कि पीछे हटिए, हर तमाम उस हिपोक्रेसी या फिर एक जो पुरानी सोच है महिलाओं के लिए, उन सब चीज़ों से पीछे हटिए और वुमेन को आगे बढ़ने दीजिए।